हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण। यह प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है, रहस्यमयी यह प्रकृति है। इस प्रकृति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, इस प्रकृति का विस्तार कितना है, कहाँ तक है, कहाँ तक है। आज का भी विज्ञान धीरे धीरे उन सभी बातों को स्वीकार करता जा रहा है, मानता जा रहा है। जो हजारों लाखों वर्ष पहले श्रुति स्मृति वेद पुराण शास्त्रों में है, हमारे यहाँ एक मत चलता है और जीवन में उस मत को अपने जीवन का, अपने व्यवहार का आधार भी बनाना चाहिए। उस मत के अनुसार खंडन नहीं है, मंडन है। वह मत है कि हम किसी भी चीज को नकार नहीं सकते, नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है। ज्ञान तो अथाह सागर है, लेकिन उस ज्ञान को ग्रहण करने वाली जो हमारी बुद्धि है, हमारी वाणी है, नेत्र हैं, वो उस अथाह सागर के सन्मुख एक बूंद के बराबर भी नहीं है। मेरा ज्ञान उस अथाह सिंधु सागर के समक्ष एक बिंदु के बराबर भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए जीवन में कहा गया कि जो कहता है कि मैं जानता हूं, वह केवल अहंकार है। उस विराट की सत्ता के सन्मुख हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इस समय दिन के लगभग 11 बजे हैं और मैं अगर
बात करूं। और मैं बोलता हूं कि इस समय लगभग 11 सवा 11 बजा होगा दिन का। तो आप सभी लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे। लेकिन आप सब लोग भी कहेंगे कि सच है, इतना ही बजा है, यही समय हुआ है। किंतु इस सत्य को स्वीकार करने वाले, मानने वाले सीमित हैं। ये सीमित लोगों का सच है। ये समग्र का, व्यापक का ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। क्योंकि ये सच एक सीमा में बंधा हुआ है, इसलिए ये शाश्वत परम सत्य नहीं है। परम सत्य किसी सीमा में नहीं आ सकता। परम सत्य व्यापक होता है, सीमित नहीं होता। अभी अगर किसी सच की पुष्टि के लिए आप जर्मनी फोन करो, हंगरी फोन करो, पोलैंड करो, अमेरिका करो, ब्रिटेन करो, चीन जापान करो, तो वो इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए ये सत्य सत्य नहीं है कि ये समय, इस समय 11:15 दिन के बज रहे होगा। उनका सच कुछ और होगा। अगर मैं यह कहता हूं कि दिन है, तो ये मेरा सच हो सकता है, आपका सच हो सकता है, दुनिया का सच नहीं हो सकता। आधी दुनिया के लोग कहेंगे कि नहीं, रात है, रात है। संसार में जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी फसाद हुए हैं, जितनी मार काट मची है, इसी अज्ञान को लेकर मची है, इसी अज्ञान को लेकर। कि जो मेरा सच है वही शाश्वत सच है, वही तेरा भी होना चाहिए। अगर मेरे यहां दिन है तो तेरे यहां भी दिन होना चाहिए। इसी सच को लेकर संघर्ष आज भी है, आज भी है, सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। और ये अज्ञान सदियों तक ऐसे ही लड़ाता रहेगा। सनातन हिंदू संस्कृति में एक मत है, अगर कोई इस समय दिन के उजाले में अगर कोई कहता है कि रात है, दावे के साथ कहता है रात है, तो सनातन हिंदू संस्कृति इसका खंडन नहीं करती है। सनातन हिंदू संस्कृति का वही सिद्धांत कहता है कि तुम्हारी बात भी ठीक हो सकती है, तुम्हारी बात भी सत्य हो सकती है, तुम्हारा विचार भी सच हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान वो बहुत एक बिंदु मात्र भी नहीं है इस विराट के सामने, इस व्यापक के सामने।
तो हम किस धारणा पर, किस विश्वास पर खड़े होकर कह सकते हैं कि हम ही सच हैं? दुनिया में बड़े बड़े असत्य सच के रूप में चलते हैं, सच के रूप में चलते हैं। हरियाणा के कवि लोग तो बड़ी अच्छी व्यंग में भी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा ज्ञान बोल देते हैं। कहते हैं कि कोई हरियाणा में गया, कोई ताऊ था, खेत में काम करता था, रास्ता जाता था, पूछने लगा, ताऊ ये सड़क कहाँ जाती है? ये सड़क कहाँ जाती है? ताऊ ने देखा पूछने वाले को, कहने लगा, भैया इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हो गया, दाढ़ी मूछ सब सफेद हो गई, देखते देखते ये सड़क तो कहीं नहीं जाती, ये तो यहीं रहती है, ये तो यहीं रहती है, ये सड़क कहीं नहीं जाती। हाँ तू बता, तुझे कहाँ जाना? प्रश्न यही है। कोई ये विचार नहीं कर रहा कि मुझे जाना कहाँ है। विचार संसार में इसी बात का हो रहा है कि सड़क कहाँ जाती है, सड़क कहाँ जाती है। रेल से जाते हैं, बसों से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, स्टेशन आ गया, दिल्ली पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए, बंबई पहुंच गए, कलकत्ता पहुंच गए, उज्जैन पहुंच गए, काशी पहुंच गए। लेकिन आदमी बोलता क्या है? बोले दिल्ली आ गया, प्रयाग आ गया, हरिद्वार आ गया। अब इससे बड़ा असत्य क्या हो सकता है? क्या दिल्ली चलकर आया है? प्रयाग आया है क्या? भारतीय रेलवे में शताब्दी एक्सप्रेस से कभी चलो तो उन्होंने इस ज्ञान को बनाकर रखा है। जब कोई स्टेशन आता है तो वो अनाउंस करते हैं, उसमें स्पीकर से अनाउंस होता है स्टेशन का कि यह गाड़ी 2 मिनट बाद दिल्ली पहुंचने वाली है। वो ये नहीं कहती कि दिल्ली आने वाला है। सत्य यही है कि हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन चलता है दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया। कितना बड़ा असत्य जिसके धरातल पर जीवन चल रहे हैं, जीवन चल रहे हैं। जीवन में कितना बड़ा असत्य है जिसमें हम जीते हैं। सूर्य उदय हो गया, सूर्योदय हो गया है, अब सूर्य अस्त हो गया है। अब सूर्य पैदा हो गया है, अब सूर्य का अवसान हो गया, अस्त हो गया, सूर्य समाप्त हो गया। यह धारणा सीमित ज्ञान का परिणाम है, सीमित ज्ञान का परिणाम है। और इतना सीमित है कि धरती के एक किनारे का आदमी कह रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है, वही दूसरे किनारे का आदमी कह रहा नहीं, सूर्य उदय हो रहा है। अब किसके सत्य को मानो? एक दावा करता है
कि सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य का अवसान हो रहा है, अंत हो रहा है। एक कह रहा कि नहीं, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य जन्म ले रहा है, सूर्य प्रकट हो रहा है। दोनों अपनी जगह सही है। यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन जब इसी सत्य को, इन दोनों के सत्य को किसी तीसरे नेत्र से देखोगे, भगवान शिव त्रिनेत्र ज्ञान स्वरूप है। यह तीसरा नेत्र, जब दो ही आंखों से काम चल रहा था दुनिया का, तो यह तीसरा क्यों लगा दिया? क्यों लगा दिया? कि जो दोनों आंखों से देखने वाला है, वो कभी भी सच नहीं देख सकता। उन दो नेत्रों में सत्य समा नहीं सकता, क्योंकि दोनों नेत्रों की सीमाएं सीमित हैं। एक सूर्य के अस्त को तो देख रहा है, लेकिन वो सूर्य के उदय को नहीं देख पा रहा। और एक दूसरा है जो सूर्य के उदय होने को देख रहा है, सूर्योदय देख रहा है, लेकिन सूर्यास्त नहीं देख रहा उसी क्षण। तब तीसरे नेत्र की आवश्यकता होती है। वह गुरु का नेत्र है, सदगुरु का नेत्र है। और जब हम उस ज्ञान को, उस सत्य को गुरु के नेत्रों से देखेंगे, सदगुरु के नेत्रों से देखेंगे, तब यथार्थ ज्ञान, शाश्वत ज्ञान वह दिखाई देगा। गुरु ही वह तीसरा नेत्र है, गुरु ही वह तीसरा नेत्र है। शरीर में जो चक्र बने हैं, तत्वों की चर्चा करते करते मैं चक्रों पर भी आऊंगा। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र है, विशुद्ध चक्र है, और उसके बाद आज्ञा चक्र, जिसको गुरु चक्र कहा गया। भ्रूमध्य में जो ये स्थल है, ये गुरु चक्र है। भगवान शिव का नेत्र यहां है, ये ज्ञान का नेत्र है। और ये जब खुलता है तो प्रलय हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन सब कुछ समाप्त नहीं होता। जो अज्ञान है, जो असत है, वह समाप्त हो जाता है, वह मिट जाता है। और जो सत है, जो शाश्वत सत्य है, वह प्रकट होता है इस नेत्र के खुलते ही। भगवान शिव इसलिए त्रिनेत्रधारी है। योगी जब शिव आराधना करता है, शिवत्व को प्राप्त होता है, तो ध्यान यही आत्मा केंद्रित करता है। ज्ञान की उपासना में ध्यान यहां होता है, भक्ति की उपासना में हृदय में होता है। जो हृदय में है वह यहां दिखाई देने लगे तो योग पूर्ण हो जाता है। जब कोई ज्ञान का दीप जलाता है तो अपनी सारी चेतना को गुरु चक्र पर, आज्ञा चक्र पर केंद्रित लाता है, पांचों तत्वों से उठाकर। और जब